नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आई डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ आंखों की रोशनी को किस तरीके से छीन सकती है, इसकी पहचान कब से की जा सकती है और क्या प्रिवेंशन का कोई तरीका है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या डायबिटीज़ आंखों की रोशनी छीन सकती है, और अगर ऐसा है तो फिर इसे पहले से इसके बारे में समझकर क्या रोका जा सकता है। देखिए, जिस तरह से डायबिटीज़ हमारे देश में पांव पसार रहा है, अगले कुछ वर्ष में भारतवर्ष डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। और डायबिटीज़ का असर मूलतः अन्य अंगों पर भी पड़ता है, लेकिन प्रमुख रूप से आँख, किडनी और हार्ट पर पड़ता है। तो आँख, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो निश्चित ही अपने नियमित अंतराल पर आँख की जांच करा लें, और डायबिटीज़ का असर आँख पर नहीं रहने पर भी 1 साल पर कराएं। और अगर आँखों में असर आता है तो उसका स्ट्रॉन्ग क्लोज मॉनिटरिंग करें कि जब कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत हो तो हम इंटरफेयर करके हम उचित उपचार करें, ताकि आँखों की रोशनी बच सके। क्योंकि डायबिटीज़ में कितने दफ़े ऐसा होता है कि जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। इसलिए जब तक आप कंप्लेन करेंगे, मरीज कंप्लेन करेगा, तब तक में काफ़ी लेट हो जाएगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना आँख जांच करा के रेटिनोपैथी के लिए ज़रूर जांच करा लें और अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें, ताकि जीवन भर आपका आँख, डायबिटीज़ रहने के बावजूद भी जीवन भर आपका आँख आप देख सकें और आपको किसी ढंग की परेशानी न हो। डायबिटीज़ में क्या होती है कि धमनियाँ में वो असर करता है रेटिना के, तो रेटिना के धमनी में असर करने के बाद उसमें माइक्रो एन्यूरिज्म हो जाता है, उसमें आपको एक्सुडेट्स हो जाते हैं, इसमें एडिमा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को होने के बाद हम लोग ओसीटी, आजकल एक से एक आ गए हैं। आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो उपकरण, जो कि आपको काफ़ी अर्ली आँखों में हो रहने वाले डायबिटिक चेंजेस को बता देते हैं और बताते हैं कि आपको इंटरफेयर करना है कि नहीं। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आए, हम उसको आँख में दवा गिरा के देखें, अगर रेटिनोपैथी नहीं है तो उसको लिख दें नो रेटिनोपैथी और 1 साल बाद बुलाएं। और अगर रेटिनोपैथी है तो किस ग्रेड का है हम देखेंगे कि किस ग्रेड का है, NPDR है, PDR है, ये सब चीज़ों को देखना है कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इन सब क्लासिफिकेशन पर उसके उपचार निर्भर करता है। तो चूँकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपकरण का आविष्कार काफ़ी हो गया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि सूजन है कि नहीं। अगर सूजन होता है तो हम लोग आँखों में लेज़र या सुई देने का चीज़ करते हैं। तो लेज़र की जो आविष्कार, लेज़र का पहले लेज़र की जो बात है, तो लेज़र आप दें, अगर आप देखें कि आपको आँख में डायबिटिक चेंजेस हो रहा है तो देख लें उसकी गंभीरता क्या है। वेट एंड वॉच करने वाली बात हो तो उनको हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप और इस बात का इंस्ट्रक्शन कि इसको क्लोज मॉनिटरिंग करिए और डायबिटिक कंट्रोल रखिए और रेगुलर इंटरवल पर देखें। जब दिक्कत ज़्यादा हो तो हम लोग करें, वो करें। बीच बीच में ओसीटी कराते रहें कि आंखों में कोई सूजन है कि नहीं मैकुला में। अगर सूजन मिलता है मैकुला में तो हम लोग उसमें ये देखेंगे कि उसमें हम लोग दवाई से अगर नहीं कारगर होता है तो हो सकता है सुई देने की ज़रूरत हो या लेज़र करने की ज़रूरत हो। लेज़र करने की ज़रूरत होगा, लेकिन एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया तो आप मरीज को बोल करके किसी तरह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, और उसके बाद आप उपचार कराएं कि आँख में हम आँख में सुई दे सकते हैं, लेज़र कर सकते हैं, सब करना है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि डायबिटीज़ को मानना होगा कि डायबिटीज़ आँख के लिए ख़राब बीमारी है। हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है और आँख पर डायबिटीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप हर साल में आँख का डायबिटीज़ का चेक करें, रेटिनोपैथी है कि नहीं, हम लोग कराते रहते हैं। सबसे इग्नोर्ड चिकित्सक होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ होता है भागदौड़ से, तो आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर के डायबिटिक रेटिनोपैथी का जाँच कराएँ। जो आज नहीं है वो कल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आज आप जाँच कराते हैं तो 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर कराएं और देखें कि उसकी क्या बात है। और जैसे ही उसमें आए वैसे ही आप उसको उपचार करें, लेज़र के द्वारा करें, आप चाहे इंट्राविट्रेल इंजेक्शन दें। एक से एक इंट्राविट्रेल इंजेक्शन आ गए हैं जिसमें कि एडिमा कम करता है और डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी को कितने दफ़े लौटाता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ पूरे देश में फैल रहा है।
डायबिटीज़ के लिए जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। वो हो चुके, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा तभी आंखें बचेंगी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।